अल्लाह ने यह बसीरत सिद्दीक अकबर को अता फरमाई। सिद्दीक अकबर खड़े हुए और कोई भी हयातुन नबी का कायल हो तो इस हदीस पर गहराई से एक मरतबा नजर डाल ले, एक मरतबा नजर डाल ले, पूरी बातें सामने आ जाएंगी। सिद्दीक अकबर खड़े रहे, बड़ा बलीग खुतबा दिया, बहुत बलीग खुतबा। अब इस खुतबे का एक हिस्सा आपके पेश नजर। सिद्दीक अकबर कहते हैं, अला मन काना याबुदु मुहम्मदन, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, अल्लाह खबरदार, मैं तुमको आगाह करता हूं, तुम बेहोश लोगों को होश में लाता हूं, तुम बेखबरों को खबरदार करता हूं, तुम अनजानों को मुतनब्बे करता हूं। इस माने के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसके माने क्या, अला, आगाह हो जाओ। मन काना याबुदु मुहम्मदन, जो कोई इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, तो सुन लो मोहम्मद वफात पा चुके हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके हैं। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो कोई इंसान अल्लाह की इबादत करता हुआ आया है और अल्लाह की इबादत करता रहेगा, सुन लो, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, वो अल्लाह हमेशा से जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं। गौर करो, किसने कहा? सिद्दीक अकबर ने, खलीफतुल मुस्लिमीन ने, नबी के पहले यारे गार ने, नबी की रिसालत की सच्चाई देने वाले, मेराज के वाक़ये के पहले मुसद्दिक ने कहा। क्या कहा? जो अल्लाह की इबादत करता हुआ आया है वो अल्लाह क्या है? अब गौर करो, हमने अल्लाह की इबादत की या नबी की इबादत की? हमने तो इबादत अल्लाह की की। क्यों? नबी ने इबादत अल्लाह की की। हम सब अल्लाह की इबादत करने वाले। उमर को समझ में आ गया, उमर को समझ में आ गया। फिर सूरह ज़ुमर की यही आयत पढ़ा, इन्नका मय्यितुन फ़इन्नहुम मय्यितून, आए नबी तुम भी मरने वाले हो और ये लोग भी मरने वाले हैं। फिर उसके बाद सूरह आले इमरान की एक आयत पढ़ी गई, वो आयत ये है कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? इल्ला रसूल, मगर ये कि वो रसूल है। मोहम्मद तो तुम्हारे साथी, रिसालत अल्लाह की अता करदा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूल, देखें अल्लाह ने क्या दिलासा दिया मोमिनों को, गम के मारों को ठंडक पहुंचाई। कैसे? क़द ख़लत, गम ना करो, पहले भी जो रसूल थे वो भी गुजर चुके हैं। खला के माने क्या है? क़द ख़लत, खला यखलू कहते हैं अभी आप थोड़ी देर के बाद उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे, मस्जिद खाली, इसी को कहा गया क़द ख़लत। जो भरी थी वो खाली हो गई, जो नबी आए थे वो चले गए। इसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल थे, वो भी चले गए। अफ़इन माता व कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुरल्लाह शैआ। उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया कि इससे पहले भी जो लोग हैं वो मर चुके या शहीद हो चुके, अगर उनके मरने के बाद या शहीद किए जाने के बाद तुम अपनी एड़ियों को फेर लो, यानी तुम मुर्तद हो जाओ, तो अल्लाह का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। गौर करो भाई, क्या कहा? अल्लाह ने खुद फरमाया अगर तुम नबियों के मर जाने के बाद ईमान से मुनहरिफ हो जाओगे तो अल्लाह का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो तुम्हारा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा, और अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को बेहतरीन बदला देने वाला है। लिहाजा मेरे मोमिन भाइयों, अला तूल काफी ये तवील वक्त भी हो चुका है। इतने तवील वक्त में मैंने ज्यादा आपके सामने बातें नहीं की, एक आयत के जरिए से इस पूरे मंजर को समझाने की मैंने कोशिश किया। आप भी इन बातों को समझने की कोशिश करें। और भी जिन बातें हैं कभी आपके सामने रखूंगा। देखें, इस दिन में चंद किताबें जिसका मैंने भी मुताला किया है, ये किताबें आप में का जो साहिब इल्म हो पढ़े। मैं ये क्यों कहता हूँ? गुमराही के लिए नहीं, आपको भी मालूम हो जो लोग वफातुन नबी के कायल नहीं हैं, उन्होंने किताब लिखी है। ये ताहिर कादरी की किताब है हयातुन नबी, यह है हयाते जाने कायनात, और इसके खालिद महमूद ने इसको लिखा, और एक अल्लामा मोहम्मद अब्बास रज़वी, आप जिंदा हैं वल्लाह। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, इन तीनों किताबों में हयाते दुनियावी की एक भी दलील नहीं है। जितने दलील हैं सब हयाते बरज़ख के हैं, सब हयाते बरज़ख के।
ایک بھی دنیاوی وفات کی اس میں دلیل نہیں دی گئی. موت میں تمیز کی گئی. میرے بھائی موت تمیز کرنے والی نہیں ہوتی. جو نہ نوح کو چھوڑا نہ موسیٰ کو چھوڑا وہی موت نے ہمارے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. ہمارے نبی کو اس موت نے بھی نہیں چھوڑا. تو جتنے بھی دلائل آپ کو حیات النبی میں دیے جائیں گے وہ سارے کے سارے دلائل کیا ہیں؟ برزخی زندگی کے. اس زندگی کے ہم بھی تو منکر نہیں ہیں. ہم نے کب عالم برزخ کی انکار کیا تھا؟ اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کے نبی نے کہا مردے کو قبر میں دفن کر دو تو اس کے حق میں دعا کرو چونکہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے. اب منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کریں گے. یہاں سے ہمیشہ جی کی زندگی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو بھی اس زندگی کا انکار کیا وہ تو کافر ہی کھڑا. ابدی زندگی, برزخی زندگی کا جس نے انکار کیا وہ کیا کیا؟ کافر کھڑا. ہم تو نہیں. دنیا کی زندگی انبیاء موت کے حوالے ہوئے, صالحین موت کے حوالے ہوئے. یہ پوری دنیا حتیٰ کہ آخر میں ملائکہ کو بھی اللہ بخشنے والا نہیں ہے. وہ ملائکہ جو روحوں کو قبض کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ بخشنے والا ہے. ان کی بھی روح کو رب قبض کرنے والا ہے. جبرائیل کی روح کو رب قبض کرنے والا ہے. اسرائیل اور اسرافیل کی روح کو رب قبض کرنے والا ہے. پھر اس جھگڑے میں پڑے کیوں ہوں؟ پھر اس جھگڑے میں پڑے کیوں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائیں. جو باتیں میں نے کہی ہیں حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر کوئی باتیں غلط ہو جائیں اللہ تعالیٰ میری اس لغزش کو معاف فرمائیں. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائیں. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھیں. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اللہ تعالیٰ بدعات سے, خرافات سے, شرک سے, توہم پرستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا